हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज है दिन थर्सडे और दोपहर का टाइम था, मतलब 12 या सवा 12 बजे का टाइम रहा होगा। तो मैं बना रही थी अपना लंच। तो लंच में आज बन रही थी कढ़ी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डुग्गू को कढ़ी जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं आज जो है ना कढ़ी चावल बना रही थी। और डेली की ना यही प्रॉब्लम रहती है कि क्या बनाएं, मतलब रोज़ ना बस यही रहता है। तो आज कुछ और ऑप्शन था नहीं मेरे पास, तो इसलिए जो है मैंने कढ़ी बनने के लिए जो है सोच लिया था कि आज कढ़ी बना लेते हैं। तो कढ़ी जो है ना आज मैं पकोड़े वाली बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने जो पकोड़े का मतलब जो पकौड़ी होती है ना उसका जो बैटर होता है वो छाछ में जो है मिक्स करके बनाई थी। तो बहुत मतलब काफ़ी सॉफ्ट पकौड़ी बनती है। अगर आपकी पकौड़ी हार्ड बनती है ना कढ़ी की, तो आप जो है ना उसका जो बैटर बनाते हैं वो छाछ में जो है मिक्स करके बनाइएगा। तो आप देखेंगे जो है ना आपकी पकौड़ियाँ काफ़ी सॉफ्ट बनेंगी। तो बस यहाँ पर जो है ना पकौड़ी तो बन गई थी। अब जो ऑयल बचा था मैंने उसमें जो चीज़ें डालनी होती हैं, जैसे मैंने डाला है कढ़ी में 5 फोरन, चावल, प्याज और खड़ी जो लाल मिर्च होती हैं वो। और भूनते ही बस उसमें मैंने जो है ना छाछ का और जो बेसन है ना उसका बैटर मतलब उसका मिक्सचर जो है पहले ही मिक्स करके रख लिया था। तो बस वो डाल दिया है। कढ़ी अभी जो है ना पकने के लिए छोड़ दी है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर चावल भी बना लूँगी। तो चावल को यहाँ पर 3 से 4 बार मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। नहीं तो इनमें से जो है ना अगर 1 या 2 बार वॉश करो तो इनमें से जो है ना वाइट वाइट पानी निकलता रहता है। तो 3-4 बार मैंने वॉश कर लिए हैं। और बस अभी जो है इनको मैं कुकर में जो है डालकर रख दूँगी। तो एक साइड मेरी कढ़ी पकती रहेगी, दूसरी साइड जो है चावल भी बनते रहेंगे। तो मैंने एक साइड जो है रख दी है चावल बनने के लिए, दूसरी साइड कढ़ी भी पक रही है। तो साथ ही साथ जो है यहाँ पर हस्बैंड जो है मेरे जो सैलेड होता है ना वो खाना पसंद करते हैं खाना खाने से पहले। तो मैं यहाँ पर सैलेड भी कट कर रही हूँ। और कढ़ी में जो है तब तक उबाल आ जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं जो है उसमें जो चीज़ें मुझे डालनी होती है ना वो डाल दूँगी। तो सैलेड कट कर दिया है हस्बैंड के लिए, अभी अपने और डुगू के लिए भी कट करूँगी। और कढ़ी बनी है तो जो प्याज होती है वो तो ज़रूर खाई जाती है। तो प्याज भी मैंने यहाँ पर जो है ना कट कर ली है। जो कढ़ी में डाली थी ना उसमें से ही थोड़ी सी अनियन बच गई थी मेरी, तो वो कट कर ली है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना मैं बस अपने लिए और डुगू के लिए भी जो है जो कुकुम्बर था ना वो कट कर लूँगी। और आज तो नहीं, मतलब आज तो थर्सडे था, नेक्स्ट डे फ्राइडे तक जो है ना मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू रखूँगी। थर्सडे से ही स्टार्ट हुआ था और फ्राइडे की इवनिंग तक जो है ना मैं इसे आपके साथ जो है शेयर करूँगी। तो देखिए कढ़ी में आ चुका था उबाल, तो मैंने उसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था। साथ ही जो मेरा सैलेड था वो भी कट कर रेडी हो गया था। तो कढ़ी अभी जो है ना थोड़ा सा और मैं इसको पकाऊंगी। अभी मतलब कढ़ी जो है ना आधा पौन घंटा मैं पकाती हूँ, जिससे जो है ना उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो जब तक कढ़ी पक रही है चावल भी मैंने रख दिए थे, साथ ही साथ यहाँ पर जो है थोड़ा सा आटा भी मैं गूंद लूँगी, क्योंकि रोटियाँ भी मुझे बनानी थी। क्योंकि शाम की जो है ना थोड़ी सी सब्जी बच गई थी तो वो खानी थी, तो इसलिए जो है मैं रोटी भी बना रही हूँ। अब जो है काउंटर टॉप जैसे कढ़ी वगैरह बनती है ना तो थोड़ा छाछ वगैरह बेसन वगैरह बिखर ही जाता है। काउंटर टॉप वगैरह को क्लीन कर दिया है मैंने। और कढ़ी पक रही थी तब तक जो है जो प्याज वाला सैलेड था ना मैं वो रेडी कर रही हूँ। तो ये जो इस तरह से मैं प्याज बनाती हूँ ना, ये मुझे राजमा हो गए, छोले हो गए और कढ़ी, इनके साथ ना बहुत टेस्टी लगता है। तो बस उसी की जो है ना मैं यहाँ पर जो है उसे बना रही हूँ। तो प्याज को मैंने पानी में भिगोकर छोड़ दिया था, अच्छे से उसे वॉश कर लिया है 2 से 3 बार। और फिर मैंने उसमें नमक और नींबू वगैरह डाल दिया था। तो आज की जो कढ़ी है ना वो मैं थोड़ी अलग बना रही थी। वैसे मैं ऐसे कढ़ी नहीं बनाती हूँ, तो आज मैंने कढ़ी में पहले भी छोंक लगाया था और अभी भी मैं जो है ना कढ़ी में छोंका लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1 स्पून लिया है घी, उसमें डाला है 2 लहसुन की जो कलियाँ होती है ना वो चॉप करके, और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च पाउडर, और इस सबको जो है ना अच्छे से गरम कर लिया था। और उसका जो छोंक था वो मैंने फिर कढ़ी के ऊपर डाल दिया था। तो इस तरह से कढ़ी ना मैंने मतलब फर्स्ट या सेकंड टाइम बनाई होगी मोस्टली, नहीं तो मैं कढ़ी को जो है पहले ही उसमें तड़का लगा देती हूँ और बस कढ़ी पकती रहती है। और ये ना मैंने यूट्यूब पर ही देखा था
कि कुछ लोग ना मतलब शुरू में तड़का नहीं लगाते हैं या लगाते भी हैं तो तब भी वो दोबारा इस तरह से तड़का लगाते हैं। तो मैंने भी ना आज कढ़ी कुछ इस तरह से ही बनाने की सोची। तो जो लहसुन का टेस्ट था ना वो काफ़ी अच्छा लग रहा था कढ़ी में। और उसके बाद जो मैंने आटा गूंदा था उसकी मैंने रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी थी। और आज मैंने सोचा था कि डुग्गू के आने से पहले पहले ना मैं अपने किचन के सारे काम ख़त्म कर लूँगी। तो इसलिए जो है हस्बैंड ने तो खाना ले लिया था और डुग्गू और मैं रह गए थे। तो मुझे अभी भूख नहीं लग रही थी। जिस दिन मुझे भूख लगती है उस दिन मैं जो अपने बेटे के आने से पहले खा लेती हूँ, बट आज मुझे भूख नहीं थी। तो फिर जो है ना मैंने सोचा पहले जो है ना पूरी किचन वगैरह को क्लीन कर देती हूँ और फिर जब डुग्गू आ जाएगा तो हम दोनों बैठकर लंच कर लेंगे। तो इसलिए बस मैं किचन को क्लीन करने पे लगी हुई थी। तो मैंने जो कढ़ी थी वो जो है डाल कर रख दी थी एक बर्तन में, इस भगोने में, और कढ़ाई वॉश हो जाएगी। तो बस फिर जो तवा था रोटी का गरम, उस पर मैंने वो कढ़ाई जो कढ़ी पलटी थी ना वो उसमें रख दिया था, जिससे कि कढ़ी गरम रहेगी। और फिर बस वही किचन के छोटे मोटे काम चलते रहते हैं। मॉर्निंग के जो बर्तन सब वॉश किए हुए थे वो मैं लगा रही हूँ, क्योंकि फिर से जो है वो यूटेंसिल क्लीन होंगे तो इस बास्केट की मुझे जो है ज़रूरत पड़ेगी। और फिर बस मैंने किचन वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर दी थी, सब काम हो गया था किचन का। तो डुग्गू भी आ गया था, उसको लेकर आ गई थी मैं। तो बस वही डुग्गू के स्कूल आते ही उसके बस यही डेली पूछती हूँ कि मतलब उसके स्कूल में क्या क्या हुआ, उसने क्या क्या किया। और फिर उसके जो है ना मैं कपड़े वगैरह यहाँ पर चेंज कर रही हूँ। और मतलब इस टाइम पर जो है ना डुग्गू इतना मतलब पता नहीं वो किस उसमें लगा रहता है, बड़ी मुश्किल से जो है कपड़े वगैरह चेंज कराने पड़ते हैं उसको। तो यहाँ पर कपड़े चेंज करेंगे, उसके बाद हम दोनों जाएंगे लंच करने। तो आज लंच में था कढ़ी, चावल, ये सब्जी है प्याज आलू की, और रोटी। तो आज का जो हमारा लंच था वो यही था, सैलेड है साथ में। और देखिए डुग्गू का जो है ना आते ही टीवी चल जाता है, बिना टीवी के तो मतलब उसके मुंह में एक बाइट भी नहीं जाती है। तो मैंने उसका खाना जो है यहाँ पर मिक्स कर दिया है, वो खाता रहेगा, साथ साथ मैं भी जो है अपना लंच फिनिश कर लूँगी। और बस मैंने ना थर्सडे के दिन ये व्लॉग यहाँ तक ही कंटिन्यू किया था। उसके बाद ये जो क्लिप है ना ये है नेक्स्ट मॉर्निंग यानी फ्राइडे की। तो डुग्गू को जो है स्कूल भेजने की तैयारी चल रही थी, उसके लिए जो है ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया जा रहा था। तो आज मैं डुग्गू को दे रही थी जो होती है पनीर की भुर्जी और मेथी का पराठा। तो मैंने पनीर की भुर्जी बना ली थी और जो मेथी थी वो भी मैंने क्लीन करके जो है वॉश कर ली थी। तो उसको मैं यहाँ पर चॉप कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके पराठे बनाने थे तो बारीक बारीक ही चॉप करूँगी। नहीं तो फिर अगर मतलब मोटी मोटी चॉप करते हैं ना तो जैसे पराठे बनाते हैं ना तो वो फटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस साथ साथ मेरी जो पनीर की भुर्जी थी ना वो भी अच्छे से यहाँ पर फ्राई हो गई है, बन कर जो है रेडी हो गई थी। और अब चलते हैं यहाँ पर डुग्गू के लिए पराठा बनाने के लिए। तो डुग्गू अभी तक नहाया नहीं था क्योंकि वो जस्ट अभी उठा था, बट मैं ना उसका लंच वगैरह जो है पैक कर देती हूँ इतना, क्योंकि फिर मुझे उसको रेडी करना होता है तो उसमें भी टाइम जाता है और फिर उसको नीचे छोड़ कर भी आना होता है। तो इसलिए मैं सिर्फ उसके लिए ही जो है ना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, अपने और अपने हस्बैंड के लिए। उसके जाने के बाद या जब डुग्गू बिल्कुल रेडी हो जाता है, वो जब तक अपना जो है नाश्ता वगैरह फिनिश करता है, तब मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए बना लेती हूँ। तो यहाँ पर बस डुग्गू को ट्रायंगल शेप के जो है मैं आज पराठे बना कर दे रही थी, उसको नीचे छोड़ कर आ गई थी और हम दोनों ने भी जो है ना नाश्ता वगैरह कर लिया था अच्छे से। तो फिर मैं आ गई थी बेडरूम में जो है ब्लैंकेट वगैरह बेडशीट वगैरह को अच्छे से ठीक करने के लिए। तो बस अभी जो है ना बेड पर गर्म बेडशीट ही डली हुई हैं, ये वुलन वाली। तो अभी जो है ना अभी हमें जो है जाना है। आज जैसा आज फ्राइडे है ना तो आज का दिन मेरा काफ़ी हेक्टिक था। हमें जाना था जो है डुग्गू के स्कूल, और जैसा कि मैंने आपको बताया था ना लास्ट व्लॉग में कि अब हम इस घर को बस छोड़ने ही वाले हैं। तो नया घर भी जो है हमें देखना था, तो इसलिए बस आज ना पूरे घर को मैं अच्छे से समेट रही थी, मतलब जो जो चीज़ें फैली हुई थी, क्योंकि जाना था हमें और फिर एक दिन हमें वहीं पर रुकना था।
तो इसलिए पूरे घर को अच्छे से समेट रही थी कि कहीं पर भी मतलब सामान कुछ रह ना जाए, अच्छे से जो है ना क्लीन वगैरह कर लूँ। तो बस उसी मैं काम में सुबह से लगी हुई थी। और बस यहाँ पर देखिए बेड वगैरह ठीक कर दे, तो इसलिए मैंने बेडशीट चेंज नहीं की थी क्योंकि अब गर्मी होने लगी है थोड़ा सा, तो अब कॉटन की बेडशीट डालूँगी। तो मैंने सोचा फिर जब वापस आऊँगी ना तभी जो है बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँगी। तो मैं बस सुबह के जो काम होते हैं ना वही करने में लगी हुई हूँ, क्योंकि फिर मुझे हम जैसे कि एक दिन मतलब एक रात वहीं रुकेंगे तो फिर उसके लिए बैग वगैरह भी मुझे पैक करना है। तो बस अब टाइम आ गया है नया घर भी सर्च करने का, देखते हैं कब तक मिल पाता है। और साथ ही साथ डुग्गू का स्कूल का भी जो है हमें फाइनल करना है। तो अभी देखिए बस यहाँ पर जो है ना मैंने अपने जो लिविंग रूम में आ गई थी, यहाँ पर जो कुछ सामान फैला हुआ था उसको अरेंज कर दिया था। और मेरा ना जीजी का प्लांट था जो कि इतना अच्छे से चल रहा था ना, बट पता नहीं उसे क्या हो गया, कुछ दिन से उसकी जो सारी लीव्स थी ना वो येलो येलो होने लगी थी। तो मैं ना अभी वही बस उसको निकाल कर देखा ना, तो उसकी जो लीव्स थी ना वो गलनी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैंने उसको जो है ना मिट्टी निकाल कर उसको पानी में डाल दिया था, देखते हैं चल पाता है या नहीं। और उसके बाद मैं आ गई थी, जो मैंने कपड़े वॉश करने के लिए लगाए थे, मैंने मॉर्निंग में 2 लोड लगाए थे आज। तो एक बार के तो मैं फैला चुकी थी, अभी बस दूसरी बार के जो है कपड़े मैं यहाँ पर डालने आ गई थी। और धूप तो अच्छी निकल ही रही है। और अभी ये जो टाइम है ना मैं शावर वगैरह सब ले चुकी थी। और मैंने आज जो है ना मतलब लंच में जो भी बनाना था दाल वगैरह वो मॉर्निंग में ही बना ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज निकलना है और हमें जो है ना 4 बजे से पहले पहले निकलना था। तो इसलिए मुझे पता था कि क्योंकि पैकिंग वगैरह भी आज ही करनी थी और फिर डुग्गू स्कूल से आएगा तो उसको भी थोड़ा सा मतलब उसके स्कूल का होमवर्क वगैरह भी कराना पड़ेगा। तो इसलिए जो है ना मैंने आज दाल वगैरह मॉर्निंग में ही बना कर रख दी थी। तो बस शावर वगैरह लेकर सीधे मैं जो है ना अपनी पैकिंग के लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, जो जिन जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी ना वो मैं अलमारी से निकाल कर जो है ना बेड पर रख रही हूँ। तो कपड़े भी हैं जिनको आयरन वगैरह करना है वो भी मैं करूँगी, लेकिन अभी नहीं, जब मतलब लंच वगैरह हो जाएगा उसके बाद मैं आयरन करूँगी। लेकिन तब तक जो है ना जो जो चीज़ें मतलब जानी है मुझे लेकर जानी है वो सब जो है ना मैं अरेंज करके बेड पे रख दूँगी, तो फिर पैकिंग करना ना ईजी हो जाएगा। और इसी तरह से जो है डुग्गू के भी कपड़े मैंने यहाँ पर निकाल कर रख लिए थे जो मुझे जो है लेकर जाने थे। और फिर जो है ना मैंने लंच वगैरह बनाया, क्योंकि दाल ही बनाई थी तो चावल वगैरह बाद में बनाए थे। डुग्गू आ गया था, डुग्गू को लंच कराया, खुद ने किया। और फिर बस किचन वगैरह के काम किए, यूटेंसिल वगैरह क्लीन करके रखे। और फिर मैं आ गई थी सीधा बेडरूम में, क्योंकि कपड़े थे काफ़ी सारा जिनको आयरन करके मुझे लेकर जाना था। तो डुग्गू के मतलब जैसे फर्स्ट क्लास में एडमिशन कराते हैं तो आप सबको पता ही होगा कि टेस्ट वगैरह होते हैं, तो डुग्गू का टेस्ट भी है कल। तो इस वजह से बस मैं उसके थोड़े मतलब हम जो है ना थोड़ा फॉर्मल ही पहन कर जाएंगे हस्बैंड और मैं। तो ऐसा मतलब कोई कंपल्सरी तो नहीं है, बट स्कूल में जो है ना थोड़ा फॉर्मल पहन के जाओ तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने हस्बैंड की शर्ट वगैरह प्रेस कर दी थी और अपना भी जो है सूट वगैरह निकाल कर, कॉटन के सूट होते ना तो इन पर मतलब चाहे आप प्रेस करके भी रखो बट फिर भी जो है ना एक क्रीज सी जम जाती है। तो मैं बस अभी जो है इस पर प्रेस वगैरह कर रही थी। और इनको प्रेस करने के बाद फिर जो है मैं अपने बैग में सारी चीज़ों को पैक कर दूँगी, क्योंकि इस टाइम तक सब कुछ फाइनल हो गया था, मतलब कि जो जो चीज़ें जानी है ना वो सब निकल कर रखी गई थी। तो बस जो है प्रेस वगैरह होने के बाद मैं इन सबको जो है ना अरेंज करके रख दूँगी बैग में। और अभी जो है हस्बैंड के कपड़े निकालने थे, उनसे पूछकर वो मतलब पहन के क्या जाएंगे। लेकर तो उनके जो है मैं शर्ट तो मैंने आयरन कर दी थी, जीन्स वगैरह लेकर जानी थी तो वही मुझे लेकर आनी थी अभी। और बस छोटी मोटी चीज़ें थी जो रखनी थी, नहीं तो बस इस टाइम तक जो है मेरी पैकिंग हो गई थी। तो ये टाइम हो गया था 3 o'clock का। और फिर हस्बैंड ने बोल दिया था कि जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि हमें निकलना है। नहीं तो फिर क्या होता है ना ऑफिस का टाइम होता है, जैसे 5 o'clock सब इस ऑफिस से निकलते हैं तो फिर ना बहुत ज़्यादा जाम लगने लगता है। तो इसलिए हमने यही कोशिश की थी कि हम 4 बजे जो है ना हर हाल यहाँ से निकल जाएं। बट वही है मतलब एंड टाइम पर ना हस्बैंड की मीटिंग आ गई तो हम फिर 5-10 मिनट लेट हो गए थे। तो यहाँ पर मैं डुग्गू को रेडी कर रही हूँ पहले, क्योंकि डुग्गू को रेडी कर दूँगी तो फिर मेरी जो है ना एक टेंशन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं भी रेडी होने लगूँगी। बैग तो पैक हो ही गया था
और बस एंड टाइम की जो पैकिंग होती है, जैसे ब्रश वगैरह रखना, वो सब मुझे रखना था बस। और अभी देखिए यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई हूँ और बस मैंने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ लिपस्टिक लगाई थी। मॉइस्चर जो मॉर्निंग में लगा हुआ था वही लगा हुआ था, क्योंकि पहुँचते पहुँचते जो है ना हमें रात हो जाएगी, तो फिर कोई मेकअप वगैरह करने का मतलब ही नहीं है। तो बस गाइज़ अब जो है ना मैं आपके साथ अपने घर को ढूंढने की जर्नी जो है शेयर करूँगी। आई होप आपको पसंद आएगी। जैसे भी होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।